कमजोर शुरुआत के बाद बैंकिंग सेक्टर में अब धीरे धीरे रफ्तार लौटती दिख रही है। लोन की मांग बढ़ रही है, बैंकों की कमाई पर दबाव कम हो रहा है और फंसे कर्ज की स्थिति यानी एनपीए भी फिलहाल कंट्रोल में है। ऐसे में वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही बैंकिंग सेक्टर के लिए राहत लेकर आ सकती है। पहली छमाही में कारोबार सोच रहा था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि आगे चलकर बैंकों की कमाई में सुधार हो सकता है, जिसे बैंकिंग शेयरों में निवेश के मौके बनते दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जतिन बुटानी और आज मार्केट शाला में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के मुताबिक दिसंबर क्वार्टर में बैंकिंग सेक्टर की कुल कमाई सालाना आधार पर करीब 5.3% और तिमाही आधार पर 1% बढ़ सकती है। कर देने की रफ्तार तेज हो रही है, जिसका सीधा फायदा बैंकों की आमदनी को मिलेगा। खास तौर पर प्राइवेट बैंकों की कमाई में सालाना करीब 3% और तिमाही आधार पर 4% बढ़त की उम्मीद है। वहीं सरकारी बैंकों की कमाई में सालाना 8% तक बढ़ोतरी हो सकती है, भले ही तिमाही आधार पर कुछ दबाव दिखे। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर क्वार्टर में कर्ज की वृद्धि सालाना आधार पर 11.3% रहने की संभावना है, जबकि डिपॉजिट की रफ्तार इससे भी धीमी हो सकती है। हालांकि एक चुनौती है, लेकिन ब्याज मार्जिन के मोर्चे पर हालात ज्यादा बिगड़ने के संकेत नहीं है। कुछ प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक में मार्जिन में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है। इससे इन बैंकों के शेयर निवेशकों के लिए आकर्षक बनते हैं। हालांकि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ट्रेजरी से होने वाली कमाई पर दबाव रह सकता है। इसका असर खास तौर पर सरकारी बैंकों पर दिख सकता है। इसके बावजूद मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर कर्ज क्वालिटी वाले बैंक बाजार की पहली पसंद बने रह सकते हैं। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने अपनी पसंद के बैंक शेयरों में प्राइवेट सेक्टर से आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, करूर वैश्य बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को चुना है, जबकि सरकारी बैंकों में उसकी पहली पसंद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई है। कुल मिलाकर कर्ज वृद्धि, स्थिर मार्जिन और कंट्रोल एनपीए के बीच बैंकिंग सेक्टर में धीरे धीरे भरोसा लौटता दिख रहा है।